नमस्कार सभी किसान साथियों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर। आज अपने केंद्र सरकार की एक योजना लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इससे पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जो राजस्थान कृषि सिंचाई योजना है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा फव्वारा सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाती है। वो राज्य सरकार की अलग योजना है, ये केंद्र सरकार की है। वो सिर्फ फव्वारा सब्सिडी पर, फव्वारा पद्धति पर सब्सिडी देते हैं। यहाँ ये केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जो सभी प्रकार के सिंचाई सोर्स हैं, चाहे वो ट्यूबवेल है, चाहे वो कुआं है, चाहे वो डिग्गी है, चाहे वो स्प्रिंकलर है, फव्वारा है या ड्रिप जितनी भी पद्धतियां हैं सब पर सब्सिडी दी जाती है। तो इसके तहत आप अपने खेत में अगर सिंचाई के साधनों का अभाव है तो आप भारत की केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेकर अपने खेत में फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, कुआं, ट्यूबवेल या डिग्गी बनाकर किसी भी तरह की सिंचाई सोर्स बनाकर अपने खेत में पानी लगा सकते हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार आपको एक अच्छा खासा अनुदान सब्सिडी देगी। तो आज अपने इसी योजना पर बात करेंगे, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2025 के स्तर पर बात कर रहे हैं कि आपने किस प्रकार आज वर्तमान में इसकी स्थिति है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो इसकी योजना की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 को की गई थी। भारत सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया और इसमें मुख्य नारा रखा गया हर खेत को पानी, यानी भारत के हर एक जगह पर हर खेत को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। देखिए, इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या है योजना का, हर खेत तक पानी पहुंचाना, सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना, यानी मोर प्रॉपर ड्रॉप, यानी हर एक पौधे तक पानी को पहुंचाना। इसमें सभी प्रकार के सिंचाई सोर्स जैसे सूक्ष्म जो सिंचाई के स्रोत हैं जैसे ड्रिप प्रणाली है या फव्वारा प्रणाली है जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं, इस पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। वर्षा जल संचयन के लिए आप खेत में कोई हौद बनाते हो या कोई भी स्टोर करने के लिए कोई स्थलाकृति बनाते हो तो उसके लिए भी आपको सब्सिडी मिलेगी। खेत में तालाब निर्माण, बोरवेल सहायता प्रदान करना, इन सब पर आपको सब्सिडी मिलेगी। किसानों की आय में वृद्धि करना और जल का संरक्षण करना, ये सब इस योजना के उद्देश्य हैं। देखिएगा इसमें किसानों को क्या क्या लाभ मिलता है, जो सबसे ज्यादा मेन सवाल है सब्सिडी कितनी मिलती है। तो इसमें ये सारी आपकी अलग अलग प्रकार दिए गए हैं सिंचाई के, और ये उन पर जो सब्सिडी है वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं। देखिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर यानी बूंद बूंद सिंचाई वाली और जो फव्वारा पद्धति है उस पर सरकार 55 से 75% सब्सिडी देती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, सामान्य किसानों को कम मिलेगी और जो सीमांत और लघु किसान है उनको ज्यादा मिलेगी। तो ये 55 से 75% तक सब्सिडी मिलेगी इन दोनों में। और खेत तालाब निर्माण पर आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी आधारित वित्तीय वर्ष की सहायता से पाइपलाइन बिछाने पर भी आपको इसमें सहायता मिलेगी खेत तक पानी पहुंचाने के लिए। अगर आप खेत में बोरवेल या ट्यूबवेल का निर्माण करते हो इसमें भी आपको सहायता दी जाएगी। वाटर पंप सेट लगाते हो या जो डीजल से या सोलर से चलने वाला पंप हो, तो ये सारे वो लाभ हैं सरकार की तरफ से जो किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। सब्सिडी कितनी मिलती है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसमें दो कैटेगरी रखी गई है। एक सामान्य किसान है उसको 55% सब्सिडी मिलेगी, और जो SC ST के किसान हैं और महिला किसान हैं और पूर्वोत्तर किसान जो हैं इनको 75% तक सब्सिडी मिलेगी। इन सभी यंत्रों में, चाहे आप फव्वारा प्रणाली अपना रहे हैं, चाहे बूंद बूंद सिंचाई, चाहे आप खेत में जो जल हौज बना रहे हैं, चाहे आप पाइपलाइन बिछाएं, सभी जो मैंने आपको बताया उन पर यह सब्सिडी रहेगी। पात्रता क्या है, तो ये भारत का कोई भी नागरिक है, भारत का नागरिक होना चाहिए वो किसान जिनके पास कृषि भूमि हो, यानी उसके पास जमीन होनी चाहिए खुद की इसी योजना का लाभ लेने के लिए। और लघु और सीमांत किसान भी पात्र होंगे, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए लघु एवं सीमांत किसान का। और किसान समूह, यानी इसके लिए समूह में भी आवेदन कर सकते हैं आप, FPO बोलते हैं इसको, और सहकारी समितियां भी इसके लिए पात्र हैं। तो ये इसमें पात्रता रखी गई है, एलिजिबिलिटी रखी गई है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज देखिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो आवेदन कर रहा है। भू अधिकार यानी खसरा, खाता या खसरा यानी आपकी जमाबंदी का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक कॉपी होनी चाहिए जहां पर आपकी सब्सिडी का पैसा आएगा। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, चालू स्थिति में मोबाइल नंबर, और प्रस्तावित सिंचाई विधि का विवरण, यानी आप किस पद्धति के लिए सिंचाई ले रहे हैं, किस सिंचाई पद्धति के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, फव्वारा पद्धति, ड्रिप सिंचाई या बोरवेल या ट्यूबवेल जो भी है उसका आपको विवरण देना होगा। जो आपके क्षेत्र में अनुकूल पद्धति है उस पद्धति को अपनाकर आप सब्सिडी इसमें ले सकते हैं। इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ये आपका पोर्टल है PM
ksy.gov.in पर, और या आप अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है तो सभी पोर्टल पर ये मौजूद होगी। कुछ राज्यों में ई मित्र या CSC केंद्रों में भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि उपनिदेशक कार्यालय या कृषि पर्यवेक्षक, जो आपका एरिया का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उससे आप संपर्क करके, या अपने जो भी एरिया का कृषि विभाग है वहां से जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप नाम ले लीजिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपको आवेदन करना है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखिए 2025 तक इस योजना से देखिए, एक तो 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को इससे सब्सिडी मिल चुकी है, लाभ प्राप्त हो चुका है। इसमें 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था की जा चुकी है। सूक्ष्म सिंचाई में फव्वारा पद्धति और ड्रिप सिंचाई पद्धति आती है। तो इस योजना के माध्यम से 50 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली विकसित की जा चुकी है। और जल उपयोग दक्षता में 25% से अधिक सुधार, यानी आपके जो जल को संरक्षण करने के लिए भी ये सिंचाई जो संरक्षण करने के लिए ये योजना कार्य करती है। योजना के अंतर्गत कार्य देखिएगा, आपको इसमें कौन कौन से सोर्स हैं सिंचाई की, पहले भी आपको चर्चा की है। अगर आप अपने एरिया में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना चाहते हैं या आपके एरिया में पानी की कमी है तो आपके लिए बेस्ट होगी सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें आप ड्रिप प्रणाली कर लीजिए, चाहे फव्वारा प्रणाली यानी स्प्रिंकलर प्रणाली कर लीजिए। जल स्रोत विकास, आप अपने खेत में जल स्रोत वर्षा जल संग्रहण भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप खेत में तालाब बना सकते हैं या डैम बना सकते हैं, उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। जल भंडारण, अगर आप अपने घर में या खेत में कहीं भी टैंक या खाई बना सकते हैं पानी को भंडारित करने के लिए। जल वितरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को पहुंचाने के लिए आप पाइपलाइन या पंप सेट लगा रहे हैं, उस पर भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। यानी ये एक बहुत विस्तृत योजना है जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे जितने भी सिंचाई के सोर्स हैं सब आ जाते हैं। इसके बाद देखिएगा योजना से क्या लाभ होता है। तो एक तो इससे पानी की बचत होती है, इससे आपके खेत में उत्पादन में वृद्धि होगी, खेतों में लागत कम आएगी, जो आपके खर्च पड़ता है खर्च कम रहेगा। सूखे क्षेत्र जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। तो वहां पर अगर आप ऐसी बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति के द्वारा सिंचाई करेंगे तो आपकी भूमि जो है वो उत्पादन देने लगेगी। और कृषि को टिकाऊ बनाना, यानी कृषि सेक्टर में विकास होगा। इसके लिए आप और जानकारी चाहते हैं तो संपर्क हैं, जो आपको मैंने वेबसाइट बताई थी, ये वेबसाइट पर आप जाकर इसमें डिटेल से देख सकते हैं इसके बारे में। और या आप इस नंबर पर किसान कॉल सेंटर पर नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं, या अपने राज्य के कृषि विभाग कार्यालय से सीधी जाकर संपर्क करके सहायता ले सकते हैं। तो ये आपका केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सब्सिडी योजना, जिसके तहत आप अपने क्षेत्र में सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं तो जो अनुकूल है आपके क्षेत्र के लिए सिंचाई का सोर्स, चाहे वो ट्यूबवेल है, चाहे वो ड्रिप प्रणाली है, चाहे वो स्प्रिंकलर प्रणाली है, चाहे आप खेत में जल भंडारण करना हो, चाहे आपको पाइपलाइन डालना हो, हर एक प्रकार की सुविधा आपको इस योजना के तहत मिलेगी। तो जो साथी सिंचाई के अभाव में अपनी खेती को सिंचाई के अभाव में कम उत्पादन प्राप्त कर रही हैं, तो वो आज इस योजना का लाभ लीजिए और इस योजना के बारे में और जानकारी लेकर आवेदन कीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नए किसान साथियों से आग्रह है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको समय समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है और खेती के नए नए प्लान भी आपको बताए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।